नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रितिका शर्मा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत बेहतरीन अस्थमा की होम्योपैथिक रेमेडी के ऊपर बात करने वाली हूं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जिन लोगों को अस्थमा के अंदर होम्योपैथिक रेमेडी ब्लाटा ओरिएंटैलिस लेने में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं और ब्लाटा ओरिएंटैलिस कॉकरोच से बनती है, इस वजह से वो इस मेडिसिन को नहीं ले सकते, उन सभी लोगों के लिए ये वाली वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगी ऐसी एक होम्योपैथिक रेमेडी की जो कि अस्थमा के केस में बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट शो करती है और ये बनती भी प्लांट एक्सट्रैक्ट से है। तो जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं वो इस दवा का सेवन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इस होम्योपैथिक दवा का नाम है अरेलिया रेसमोसा। इस मेडिसिन को हम अमेरिकन स्पाइकनर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरीके का ऑर्नामेंटल प्लांट है और मैक्सिमम कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के ईस्टर्न पार्ट्स में ये मिलता है। और इसके प्लांट एक्सट्रैक्ट, इसकी रूट, इसकी स्टेम, इसकी बेरीज, सब चीज से एक्सट्रैक्ट निकाल के होम्योपैथी में अस्थमा के लिए मेडिसिन बनाई जाती है। और ज़्यादातर इस प्लांट की हाइट 1 से 2 मीटर ही देखी गई है और ये शेडी एरियाज में ही देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के रीजन में। और इसके एक्सट्रैक्ट से बनती है एरेलिया रेसमोसा होम्योपैथिक रेमेडी, जो कि एक प्लांट बेस्ड मेडिसिन है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट अस्थमा के केसेस में दिखाती है। अब हम बात करेंगे कि अस्थमा के अंदर कौन से ऐसे पिक्यूलियर सिम्टम हैं जो एरेलिया रेसमोसा या अमेरिकन स्पाइकनर्ड मेडिसिन के अंदर देखने को मिलते हैं। क्योंकि होम्योपैथी की ये खासियत है, जो दवा अपनी प्रूविंग के समय जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है उन्हीं सिम्टम्स को पोटेंटाइज होने के बाद वो दवा ठीक करती है। ठीक है, तो अरेलिया रेसमोसा का जो अस्थमा का जो सिम्टम है वो ये है कि अस्थमा के जितने सिम्टम है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वो आपको पेशेंट में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो पिक्यूलियर सिम्टम है वो ये है कि अरेलिया रेसमोसा के जो पेशेंट्स हैं उसमें ड्राई कफ होता है। और इसकी एक पिक्यूलैरिटी है कि ये ड्राई कफ जो है रात को 11 बजे बहुत वर्स होता है। पिक्यूलियर टाइम मोडालिटी है इसकी कि 11 बजे इस पेशेंट में कफिंग बहुत ज्यादा वर्स हो जाएगी। साथ ही साथ अस्थमेटिक कंप्लेंट्स इस पेशेंट की, जैसे ही पेशेंट लेटेगा, लाई डाउन होगा, उसको खांसी बढ़ेगी, एग्रावेशन होगा उसको कफ में और लेटते ही अस्थमेटिक कंप्लेंट्स वर्स हो जाती हैं। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अरेलिया रेसमोसा बहुत ज्यादा इंडिकेटेड होती है। अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे पेशेंट जिनमें अस्थमा की कंप्लेंट है और कफिंग उनको लेटने के बाद बढ़ जा रही है, साथ ही साथ जब वो सोते हैं तो कफ तो वर्स होता ही है और उनको इतना ज्यादा पसीना आता है कि पूरा बदन उनका पसीने में भीग जाता है, जिसे हम बोलते हैं ड्रेंचिंग स्वेट। तो सोते समय ड्रेंचिंग स्वेट की कंडीशन होना, बहुत ज़्यादा खांसी आना और सांस लेने में डिफिकल्टी होना, और खांसी आपकी ड्राई होती है। अरेलिया रेसमोसा के पेशेंट्स में अस्थमेटिक कंडीशन में कफ बहुत ज़्यादा वर्स 11 बजे के अराउंड होता है, सोने के बाद होता है, लेटते ही होता है। तो ये पिक्यूलियर चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपके आसपास कोई अस्थमेटिक पेशेंट है तो ये मेडिसिन उस कंडीशन में ही पेशेंट को जाएगी अगर सिम्टम मैच होते हैं तो। और मेरी हर वीडियो में आपके लिए इसलिए एक डिस्क्लेमर भी रहता है कि भाई आप जब भी कोई दवा लें एक होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें, अपने आप कोई दवा ना लें, क्योंकि हर दवा आपसे बेहतर, गूगल से बेहतर आपका डॉक्टर समझेगा। तो कंसल्टेशन ज़रूर लें, बिना कंसल्टेशन के कोई दवा ना लें। ये सारी वीडियोस में जो मैं आपको बताती हूँ वो केवल आपको एक नॉलेज देने के पर्पज से है, एक एजुकेशन पर्पज से है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि होम्योपैथी के अंदर कितनी वंडरफुल मेडिसिन हैं, कैसे वो काम करती हैं। और होम्योपैथी बहुत ही सेफ मोड है दवा का जो आपकी बीमारियों को ठीक करता है। तो इस मोड ऑफ ट्रीटमेंट आपका होम्योपैथी है। तो ये सारी एजुकेशनल वीडियोस हैं, आपको नॉलेज देने के लिए हैं। जब भी आप कोई होम्योपैथिक दवा लें एक होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। इसके अलावा आपको अरेलिया रेसमोसा के एस्थमेटिक पेशेंट में जो सिम्टम देखने को मिलता है वो ये है कि रनिंग नोज भी कई बार पेशेंट को दिक्कत होती है।
उसके अंदर जो उसका डिस्चार्ज होता है वो वाटरी होता है और इतना ज़्यादा एक्सपोरिएटिंग होता है कि पेशेंट के नाक और अपर लिप का एरिया बहुत ज़्यादा रेड और छिल भी जाता है। इतना ज़्यादा एक्सपोरिएटिंग डिस्चार्ज होता है अगर पेशेंट को जुकाम है और उसमें एरेलिया रेसमोसा इंडिकेटेड है तो ये सिम्टम भी मिलेगा। साथ ही साथ पेशेंट को हल्की हवा भी बियर नहीं होती। एरेलिया रेसमोसा के पेशेंट, काफ़ी पेशेंट मेरे पास आते हैं कि उनको मौसम चेंज, जैसे गर्मी से एकदम सर्दी हुई, हवा चली, या कभी बरसात के मौसम में हवा चल रही है तो हल्की सी भी हवा वो बियर नहीं कर पाते, कॉन्टिन्यूअस स्नीजिंग, छींकें शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे केस में भी एरेलिया रेसमोसा बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। साथ ही साथ एरेलिया रेसमोसा के पेशेंट में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि उनके थ्रोट में हर समय एक टिकलिंग सेंसेशन रहती है। वो इस तरीके का कुछ करने की कोशिश करते हैं कि भाई गले में कुछ है, फॉरेन बॉडी अटक गई है, उसे हम स्पिट आउट करें। तो इस तरीके की सेंसेशन एरेलिया रेसमोसा के पेशेंट में देखी जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो एरेलिया रेसमोसा के पेशेंट में अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि अक्सर इन पेशेंट को छाती में जलन, यानी स्टर्नम के पीछे ऐसा रहेगा कि एक रॉनेस उनको फील होती है और वो कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब छाती में जलन भी फील हो रही है, गले में कुछ मेरे फंस भी रहा है, सूखी खांसी मुझे आती है, हल्की हवा लगते ही मैं छींकने लगता हूँ। तो ये सारे सिम्टम, और सांस लेने में भी मुझे डिफिकल्टी होती है। तो ये सारे सिम्टम आपके एरेलिया रेसमोसा या अमेरिकन स्पाइकनर्ड को इंडिकेट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी पोटेंसी की। तो एरेलिया रेसमोसा की पोटेंसी हम अस्थमा के केस में, क्योंकि ये मेडिसिन और भी कंडीशंस में इंडिकेटेड है, आपके डायरिया और रेक्टम में भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसमें पेन बढ़ जाता है, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, ऐसी कंडीशन में भी एरेलिया रेसमोसा इंडिकेटेड है। तो इन मेडिसिन का जो आपका डोसेज है वो रेक्टल केसेस के अंदर डिफरेंट जाता है और अस्थमा के केसेस में डिफरेंट जाता है। ये वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एरेलिया रेसमोसा के अस्थमैटिक सिम्टम्स, तो इसमें मैं आपको केवल अस्थमा के पेशेंट्स के लिए क्या डोज हम यूज करते हैं वो बताने वाली हूँ। रेक्टल केसेस में जो पेशेंट की डोज है वो नहीं बताऊंगी मैं इस वीडियो में। तो अस्थमा के पेशेंट को हम यूजुअली टिंचर यूज करते हैं और टिंचर की फ्रीक्वेंसी उसके सिम्टम्स की सिवियरिटी पे डिपेंड होती है कि कितना जल्दी फ्रीक्वेंटली हम रिपीट करेंगे। तो इसमें अस्थमा के केस में एरेलिया रेसमोसा का मदर टिंचर यूज किया जाता है। आधा कप गुनगुने पानी में 10 बूंदे मिला के हम पेशेंट को देते हैं और इसकी रिपीटेटिव जो डोज है वो पेशेंट टू पेशेंट डिफर करती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस के लिए, होम्योपैथी के लिए अवेयरनेस बढ़ाने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो भी आप मेडिसिन लेते हैं वो अपने डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लें। कोई भी वीडियो या गूगल करके खुद से मेडिसिन ना लें, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर आपकी दवा को आपका डॉक्टर समझता है। तो होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने के बाद ही कोई भी दवा लें, ठीक है। अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग लिंक मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियोस आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके जानकारों तक पहुँचे और वो भी जाने कि होम्योपैथी कितनी अच्छी पैथी है, कितनी बढ़िया साइंस है और क्या क्या ट्रीट करने की क्षमता रखती है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।